दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके घर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो आपको भरवाना है, मतलब कि उसका जो पेमेंट करना है। तो फिर आप नॉर्मली जाते होगे जो कि नज़दीकी जीबी ऑफिस हो गए, जहाँ पे आप इजीली पेमेंट करके जो अपना जो बिल है वो भर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, दो तरीके ऐसे हैं जिसका यूज़ करके आप घर बैठे बिल भर सकते हो। आपको कहीं भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजी घर बैठे ही काम कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो बहुत इजी है, जिसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि सिर्फ आपके पास वो नंबर होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर होता है, वो आपके पास होना चाहिए बस। इसके बाद आपको ये भी नहीं पता होगा कि कितना बिल आया घर में, हमारे जो बिल मतलब कितना बिल आया वो आपको नहीं पता, तो भी आपको पता चल जाएगा। ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ आपको पेमेंट करना है, बस इतना ही करना होता है। दूसरा जो तरीका बताने वाला वो इस वीडियो में फर्स्ट तरीका बताने वाला हूँ, वो गुजरात का, उत्तर गुजरात यानी कि यूजीवीसीएल का बताने वाला हूँ, जिसमें 4 जोन होते हैं। हमारी गुजरात की बात करें तो यूजीवीसीएल, पीजीवीसीएल, डीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल। तो जो जोन वाइज डिफरेंट हो सकता है वेबसाइट, जो कि वेबसाइट का यूज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ। और जोन वाइज के साथ ये मैं स्टेट बताया, गुजरात का स्टेट का गुजरात स्टेट का बताया। अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेबसाइट हो सकती है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला तरीका वो बताने वाला। सेकंड तरीका जिसमें कोई भी स्टेट की कहीं भी कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास कंज्यूमर नंबर होना ज़रूरी है, बस इतना करना है। इतना करोगे मतलब इतना पता है तो फिर 100% आपका बिल ईजिली आप भर सकते हो। कैसे करना है वीडियो लास्ट तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूँ कब तक वीडियो लाइक नहीं है, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोस आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे और बहुत सारी कैटेगरी वीडियोस अवेलेबल है, तो जाके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो फर्स्ट तरीका यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने क्रोम सेलेक्ट कर दिया है, और क्रोम सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। अभी स्टेट गुजरात की बात करें, गुजरात में 4 जोन की बात करें तो हम जो रह रहे हैं वो यूजीवीसीएल यानी कि उत्तर गुजरात में रह रहे हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार में यूजीवीसीएल मैं टाइप करूँगी, या फिर यूजीवीसीएल बिल पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूजीवीसीएल जैसे सर्च करा तो बिल पे आ चुका है, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट वेबसाइट ही बिल पेमेंट की आ चुकी है। नीचे ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन बिल पेमेंट का डायरेक्ट करना है तो यूजीवीसीएल बिल पेमेंट मैंने क्लिक कर दिया। आपके स्टेट के हिसाब से, वेबसाइट के हिसाब से सर्च कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं यूजीवीसीएल बिल पेमेंट, जहाँ पे है फर्स्ट वेबसाइट, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको ध्यान से देखना है। लास्ट बिल एंड पेमेंट स्टेटस भी देख सकते हो, ऐड मोबाइल नंबर कर सकते हो, एंड आरटीजीएस से आप पेमेंट कर सकते हो, पे बिल, बिल डिस्क पेमेंट, पेटीएम या फिर एसबीआई कॉर्पोरेट यूज़र, या फिर ऑनलाइन बिल थ्रू एचडीएफसी आप कर सकते हो। बट सामने कुछ चार्जेस भी लिखे है, उस हिसाब से आप चार्जेस भी आपको देने पड़ सकते हैं। बट वो कब, जो 2000 के प्लस का बिल होता है उस हिसाब से, जितना बिल ज़्यादा उस हिसाब से चार्जेस भी देना पड़ सकता है वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा है। तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा जो ऑनलाइन पेमेंट का है, सेकंड वाला जो बड़े पैराग्राफ पे लिखा है बॉक्स में, वो यहाँ पे बाय बिल डिस्क पेटीएम जो लिखा है उस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है, जिसमें आपको 11 डिजिट का कंज्यूमर नंबर डालना होता है। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर नंबर, जो नंबर होता है आपका बिल में ही होगा, कंज्यूमर नंबर, ग्राहक नंबर कहते हैं जिसको, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो फटाफट ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे जो नीचे कैप्चा है वो यहाँ पे डाल देते हैं, और कैप्चा सही से डालिए ताकि कोई एरर वगैरह ना आए। तो सिंपली यहाँ पे कैप्चा डाल दिया, कंज्यूमर नंबर डाल दिया, चेक कंज्यूमर नंबर पे हम क्लिक करते हैं। तो इनकरेक्ट कैप्चा, मतलब कैप्चा गलत है, वापस यहाँ पे डाल देते हैं सही। तो कैप्चा डाल दिया, चेक कंज्यूमर नंबर पे क्लिक किया तो प्लीज़ वेट आ चुका है अब, और यहाँ पे आ चुका है पूरी डिटेल्स, जो कि जैसे कंज्यूमर नंबर डाला तो कंज्यूमर नेम, कंज्यूमर नंबर, लास्ट बिल कितना पेमेंट किया था, बिल अमाउंट, बिल डेट, अभी नई जो बिल आया वो, और अमाउंट कितना पे करना वो यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे ये चीज़ भी अच्छी है कि फर्स्ट वेबसाइट में भी आपको पता चल जाता है कि कितना बिल पेमेंट करना है, लास्ट कितना किया वो भी आपको पता चल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे बिल डिस्क सेलेक्ट करके यहाँ पे पेमेंट वाया बिल डिस्क पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना, और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जहाँ पे आप देख सकते हो इतना टैक्स लगेगा वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा है। तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आपके पास ये ऑप्शन सारे आ जाए, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर, सब कुछ आ जाता है। जिसमें से आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे यूपीआई आईडी और यूपीआई ऐप का यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है।
जहाँ पे नीचे पेमेंट राइट साइड में यूपीआई आईडी डाल सकते हो और लेफ्ट साइड में जैसे मैंने क्लिक किया तो यूपीआई ऐप जितनी भी होगी आपके मोबाइल में वो सारी यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगी और उस ऐप के थ्रू आपको 5 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है। तो ये तरीका हम क्यों यूज़ करें जबकि हम डायरेक्ट इसी मेथड से मतलब इसी ऐप से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं पेटीएम फ़ोनपे यूज़ कर रहा हूँ तो इजीली मैं डायरेक्ट फ़ोनपे से सर्च क्यों ना करूँ। यहाँ पे आके मैं कंज्यूमर डालो फिर वो नेक्स्ट करो कंटिन्यू करो, ये सब करने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट एप्लीकेशन से ही कर दे। जैसे कि मैं फ़ोनपे यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने पे पे क्लिक किया तो सीधा लेके गया हमारे फ़ोनपे में। तो इससे बेटर है कि हम सीधा फ़ोनपे से ही कर दें। सेकंड तरीका हमारा फ़ोनपे से होने वाला है। तो आ चुके हैं फ़ोनपे अकाउंट में, जहाँ पे मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि कैसे फ़ोनपे से आप डायरेक्ट बिल पेमेंट कर सकते हो। आपको जो अभी फर्स्ट मेथड में बताया वेबसाइट का, वो फिर आपको नेक्स्ट करने की फालतू की ज़रूरत नहीं है। सीधा फ़ोनपे से, पेटीएम से, गूगल पे से आप इजीली बिल पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे फ़ोनपे की बात कर रहे हैं हम, तो फ़ोनपे में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। जिस यहाँ पे देख सकते हो मेरा इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज एंड पे बिल में, अगर नहीं है तो फिर ऊपर आप सर्च कर सकते हो, जहाँ पे सी ऑल पे लिखा है वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो लास्ट जितने भी बिल में हम पेमेंट किए थे वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे उत्तर गुजरात के हमारे सारी यहाँ पे मिल जाते, जितने घर के हैं थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी मैंने भरे थे तो वही भी सारी यहाँ पर लिस्ट में आ जाती है। अब इन केस मान के चलो आपके यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो फिर नीचे बिल इन गुजरात की बात की, गुजरात में इतनी कंपनीज बिल पेमेंट करवाते मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी देती है, जहाँ पे टोरेंट है, वागानी है, टोरेंट, पीजीवीएसएल, एमजीवीएसएल जैसे मैं बताया आगे वो सब कुछ है। और भी बहुत सारी आपके स्टेट के हिसाब से चाहिए तो नीचे आप जैसे टाइप करोगे नीचे जाएंगे तो सारी कंपनी आ जाएगी जो कि ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है वो सारी यहाँ पे आ जाती है। तो इन केस इसमें आप ढूंढना चाहते हैं तो फिर आप सर्च बाय बिलर पे जाके आप अपना जोन के वाइज सर्च कर सकते हो। जैसे कि मेरे यूजीवीएसएल था उत्तर गुजरात का तो वैसे ही जोन वाइज सर्च कर सकते हो। फिर वो सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने यूजी लिखा तो यूजीवीएसएल आ चुका है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालना है, जैसे मैं बताया फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो तो कंज्यूमर नंबर फर्स्ट टाइम डालना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी कंज्यूमर नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट टाइम आप बिल पेमेंट करो तो डालिए, सेकंड टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा, सिर्फ आपको पेमेंट करना होता है सेकंड टाइम। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कंज्यूमर नंबर डाल दिया, कंफर्म पे हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी नेम आ जाएगा जिसमें आपको ये फाइंड हो जाएगा, पता श्योर हो जाएगा आप कि हाँ बिल्कुल कंज्यूमर नंबर सही है और इसी का अकाउंट है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डाला कस्टमर नेम आ चुका है और इस महीने का कितना बिल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। ड्यू डेट भी आ चुकी है, नीचे लास्ट डेट कौन सी है वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाती है। बस इतना ही करना, ये फर्स्ट टाइम की प्रोसेस है। सेकंड टाइम आप सीधा उसी कंज्यूमर नंबर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपको सिर्फ पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए सब कुछ डिटेल आ चुके हैं, प्रोसेस टू पे पे हम क्लिक करेंगे तो नॉर्मली आपको पेमेंट जैसे आप करते हैं कहीं भी वैसे आपको पेमेंट करना है। बैंक अकाउंट मल्टीपल है तो उससे सेलेक्ट कीजिए और फिर जो आपका फ़ोनपे आईडी नंबर है, यूपीआई पिन नंबर वो डाल के आप सीधा पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया कनेक्टिंग सिक्योरली और फिर यहाँ पे पेमेंट हो चुका, बस बिल पेमेंट हो चुका। ये फर्स्ट टाइम का प्रोसेस है, बहुत इजी है। लेकिन सेकंड टाइम में आप सीधा नंबर लास्ट आपको याद होगा, सीधा क्लिक करेंगे, बिल कितना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लास्ट डेट बेस्ट देखने की ज़रूरत नहीं, वो भी आपको पता चल जाएगी वहाँ पे वैसे होगी, लेकिन फिर आपको नेक्स्ट पेमेंट करना है। बस इतना करना है, आपका पेमेंट हो चुका है, बिल पेमेंट हो चुका है, कहीं भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको बाद में स्टेटस चेक करना है, मतलब कि आपने अभी पेमेंट कर दिया, ठीक है, आज पेमेंट कर दिया, तो फिर आपको ये भी कंफर्म करना जरूरी है कि हमने पेमेंट तो करा, लेकिन क्या वो पेमेंट हो चुका है यानी कि बिल में, या हमारा पेमेंट जो बिल पेमेंट हो चुका है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट महीने हम डबल करके आ जाता है, इससे बेटर है कि हम एक बार चेक कर लें। बट ये चेक करने के लिए कुछ टाइम भी होता है, बट इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करना है। जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने लास्ट क्या बताया था, यूजीवीएसएल बिल पे, मतलब मैं उसकी वेबसाइट पर गया था, तो आपके अपने हिसाब से वेबसाइट पे जाना होगा। और जैसे कि मैंने यूजीवीएसएल बिल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट में मिला था लास्ट बिल एंड पेमेंट स्टेटस, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंज्यूमर नंबर और आपको जो सिक्योरिटी कोड वो डालना है। अब यहाँ पे डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये चेक कब करना है। चेक करना है, पेमेंट आज किया है तो आपको मैक्सिमम 48 घंटे के बाद चेक करना है। कई बार क्या आता है, अपडेट होने में टाइम लगता है या 3 दिन भी लग सकते हैं,
तो मैक्सिमम की बात करो तो 7 दिन के बाद भी चेक कर सकते हो। और बेस्ट मैं आपको कहूँ तो जो आपकी जो डेट होती है, ड्यू डेट हो जाती है, उसके बाद चेक करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अपडेट होने में टाइम भी लगता है। हम पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपडेट होने में टाइम लगता है। वो डायरेक्ट आप ऑफिस से करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 7 दिन के अंदर हो जाता है, लेकिन बेस्ट है कि ड्यू डेट के बाद देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं कंज्यूमर नंबर वो डाल देता हूँ जिसका मैं पेमेंट किया। तो यहाँ पे मैंने कंज्यूमर नंबर डाल दिया और कैप्चा डाल देता है, सिक्योरिटी कोड जो है यहाँ पे डाल देते हैं। अब डालने के बाद यहाँ पे सर्च पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक किया तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि लास्ट बिल डिटेल, जो लास्ट बिल हमारा आया था, मतलब ये जो लीड बिल आया वो कौन सी डेट पे आया, और ड्यू डेट कौन सी है, 4 तारीख है, और रीडिंग सब कुछ यहाँ पे बताएगा, और अमाउंट कितना बनना है वो यहाँ पे बताएगा। क्योंकि अभी मैंने पेमेंट करा है, मतलब अभी तो मतलब पहले पेमेंट करा था, ये बात का वीडियो है, लेकिन एक ही दिन हुआ है तो अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ। जैसे कि पुराना वाला अपडेट यहाँ पे शो कर रहा है। पुराना वाला कौन सा है, लास्ट पेमेंट डिटेल यहाँ पे जो शो कर रहा है, जिसमें पेमेंट डेट भी है, पेमेंट अमाउंट भी है। तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं बेस्ट कहूँगा ड्यू डेट, यानी कि आपकी जो डेट है वो ख़त्म हो जाए उसके बाद चेक कीजिए, ताकि यहाँ पे सही से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक चीज़ और कि यहाँ पे अपडेट हो जाए उसके बाद आपको रिसिप्ट निकालनी है। रिसिप्ट हम ऑनलाइन पेमेंट करें तो रिसिप्ट अगर आपको चाहिए तो फिर यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, लेकिन अभी मैं करूँगा तो पुराने वाली रिसिप्ट डाउनलोड होगी। इससे बेटर है कि यहाँ पे अपडेट हो जाए उसके बाद चेक करूँगा और फिर पेमेंट की रिसिप्ट डाउनलोड कर दूँगा। और बिल भी आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आके आपको एक बार चेक करना अपडेट। ये यूएसएल का मैंने बताया। गुजरात जोन की बात करें तो 4 जोन के हिसाब से और बहुत सारे टोरेंट वगैरह हैं, तो उस हिसाब से उसकी वेबसाइट पे जाके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं पेमेंट, ठीक है। और भी आपके स्टेट के हिसाब की बात करो तो आपको उस वेबसाइट को ढूंढना होगा जो बिल पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, वो उसके थ्रू आप कर सकते हो। ये उत्तर गुजरात के लिए ये भी मेथड रहेगा, बाकी के लिए थोड़ा चेंजिंग हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। होप सो आज का वीडियो आपको पसंद है। वीडियो लाइक कर लियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।